जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक। थंबनेल में आप टॉपिक तो हमारा देख लेते हैं कि आपका पसंदीदा टॉपिक है स्पेन का, जिसमें हम बात करते हैं स्पेन वर्क वीज़ा की, स्पेन विज़िट वीज़ा की और स्पेन ईयू फैमिली वीज़ा की, स्पॉन्सर वीज़ा भी जिसको हम कहते हैं, और स्टूडेंट वीज़ा की। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें प्लीज़। चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हम स्टार्ट लेते हैं अपना स्पेन विज़िट वीज़ा से, कि स्पेन विज़िट वीज़ा की रेशो फ़िलहाल क्या जा रही है और क्या सूरत हाल है। तो आपके साथ शेयर करते हैं स्पेन विज़िट वीज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तो काफ़ी लोगों से मैं ये वीडियो में कहता था कि भाई विज़िट वीज़ा स्पेन के नहीं लग रहे, सिर्फ उन लोगों के लग रहे हैं जो लोग पहले शेंजन्स कंट्री को या शेंजन जोन में हो के आ चुके हैं, इन आउट हो चुके हैं। सिर्फ उनके मतलब कि अभी शेंजन वीज़ा, चाहे वो लाइक स्पेन, जर्मनी, फ्रांस कहीं भी अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा लगने के चांसेस हम माशाल्लाह 100% है। और जो फ्रेश, मैं उनको भी नहीं कहता कि जो मतलब के सारे मतलब कि कोई एशिया से हो के आया हो तो शेंजन में ना गया हो, फ्रेश हम उसको ही कहते हैं कि आप लाइक जहाँ से भी हो के आए हैं, सिर्फ अभी शेंजन नहीं गए तो आप फ्रेश ही हैं, ठीक है। तो उन लोगों के वीज़ाज़ नहीं लग रहे। काफ़ी लोग मतलब कि कुछ ऐसे लोग भी हैं माशाल्लाह जो हमसे एतराज़ात भी करते हैं कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं माशाल्लाह, वो वीडियो के नीचे देखें, लास्ट वीडियो के नीचे और उससे पहले लोग आगे कमेंट्स कर रहे हैं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एजेंट हमें लूटने के लिए कहते हैं जी, स्पेन वीज़े बांट रहा है और स्पेन की रेशो बड़ी अच्छी हो गई है, देखें हम रिजेक्ट करा के बैठ गए। ये लास्ट वीडियो के नीचे भी एक भाई बता रहे हैं कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। भाई कोई ऐसा सीन नहीं है, वीज़ाज़ नहीं लग रहे। ये एजेंट लोग अपनी फ़ाइलें बेचने के लिए और फाइलें बनाने के लिए हमें पागल बना रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जी, रेशो बेहतर हो गई है जी, वीज़े लगने शुरू हो गए हैं, आएँ जी अप्लाई करें और वीज़ा उठाएँ। जिस तरह पता नहीं समझ से बाहर है कि आगे मैं अब आपको कहूँ कि मिठाई वाली दुकान से मिठाई लेनी है पैसे दे के। तो खैर वो भी आपके पास पैसे हों तो हम लोग जाते हैं, अदरवाइज़ वैसे नहीं जाते, और मूड हो तो इसी तरह मतलब वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारे पास बैलेंस हो तो फिर ही हम जाते हैं। तो खैर अभी आपको बता दूं कि स्पेन विज़िट वीज़ा की रेशो कोई नहीं बेहतर हुई, मत रिस्क लें, मत उनको फाइलिंग के पैसे चार्ज करवाएं, ठीक है। और कोशिश किया करें कि खुद अपना केस तैयार कर लिया करें, कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों को अगर मेरी बात बुरी लगती है तो उनसे माजरत, तो वो मेरी वीडियो छोड़ के भी जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, मैंने उनको कहा था कि आप मेरी वीडियो देखें। तो बाकी बात कर लेते हैं जी। अगर रिजेक्शन आ रही है फ्रेशी तो वो कितनी देर में आ रही है जी? रिजेक्शन 50 से 70 दिन पे चली गई है, और जो लग के वीज़े आ रहे हैं वो ही मतलब कि 40 45 35 दिन में वीज़ा लग के आ रहे हैं, जो पहले 25 30 दिन में लग के आना शुरू हो गए थे विज़र वीज़ा। तो ये विज़र वीज़ा की सूरत हाल थी। अब लोग ये पूछते हैं सर इसमें हमें क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए? जी देख, क्लोजिंग बैलेंस इसमें आप 1 पर्सन के लिए तो 20 लाख बहुत है, लेकिन वीज़ा मिले तो फिर है ना, फिर आप क्लोजिंग बैलेंस करें, फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। फिलहाल तो वीज़ा ही नहीं है, तो जब वीज़ा ही नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे? बैंक स्टेटमेंट बना के और टैक्सेस पे करके। टैक्स कितना होता है? टैक्स यार कम से कम अगर आप महीने का उनको दिखा रहे हैं कि हम आप 5 लाख कमा रहे हैं तो टैक्स भी 5 लाख के हिसाब से दिया करें। मैं आप दिखा रहे होते हैं अपने स्टेटमेंट में कि जी मैं महीने का 5 लाख कमा रहा हूँ, जब टैक्स बनने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप शो कर देते हैं जी मेरा डाल दो जी, मैं खसारे में चला गया, मुझे लॉस हो गया, मेरा 1000 टैक्स डाल दो, 5000 टैक्स डाल दो। तो ये भी एक रीज़न होती हैं आपका मतलब वीज़ा रिजेक्ट होने की। प्लीज़ ज़रा ना फिर दिल खोल कर ना, जब सोच लिया ना कि यूरोप जाना है, पाँव रखना है, तो अपने टैक्सों को भी बेहतर कर लिया करें। ये नहीं कि एक साइड से बैंक बैलेंस को आप ऊपर लेके जाएं और दूसरी साइड से टैक्स की तरफ से आप नीचे आ जाते हैं, फिर कहते हैं जी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो ये भी कुछ वजूहत होती हैं, अपने पॉइंट भी ज़रा नोट डाउन कर लिया करें। और अगला टॉपिक हमारा जो है वो हमारा है आज ईयू फैमिली वीज़ा का। तो काफ़ी लोगों के माशाल्लाह ये है कि वीज़ा से लग के भी आए हैं, किसी का तकरीबन कोई 5 माह में आ गए हैं, किसी को 4 माह में आ गए हैं। लोग मुझे बता रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, ग्रुप में भी लग के आ रहे हैं। ग्रुप को ज्वाइन कर लिया करें, आपको ताज़ा तरीन वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। और उन लोगों के माशाल्लाह वीज़ा लग के आ रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं हमारे माशाल्लाह जिनको अभी 9 माह हो गए उनके वीज़ा नहीं लग के आ रहे। अब इसकी क्या वजह? देखें, इसकी वजह मेरे पास तो कोई नहीं है। एक तो आपका केस है, एक तो आपको स्पॉन्सर करने वाला बंदा है, दूसरा आपकी लक है, ठीक है। आप अपनी मतलब कि आपकी लक भी है, अल्लाह ताला मतलब कि अभी आपको मतलब कि आपका मुल्क नहीं शायद छुड़वाना चाह रहा, आपका उधर दाना पानी अभी नहीं स्टार्ट हुआ, तो इस वजह से शायद आप लेट हैं। अगर आपने जाना हुआ तो इंशाल्लाह परेशान ना हो करें, आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। आज नहीं तो कल लग के तो आएगा ना इंशाल्लाह। ये है कि बस रिजेक्ट ना हो, ये दुआ किया करें। तो फैमिली वीज़ा की यही बताया था, जैसे कि इनकी 90 डे या 120 डे में वीज़ाज़ आ रहे थे, अब वो तो बात इनकी हो गई है ख़त्म। अब इनके वीज़े आपको पता आ रहे हैं 8-8 7-7 माह में, और ऐसे लोग भी जिनके 20 दिन में भी लग के आ रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग मुझे कहते हैं सर ऐसा नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं है तो भाई वीडियो के नीचे कमेंट्स देख लिया करो या ग्रुप में चले जाओ, वहाँ जाकर देख लो, आपको नहीं यकीन तो। अच्छा,
क्या कुछ लोग ऐसे, मैं एक ज़रा एक्स्ट्रा टॉपिक आज शामिल करने लगा हूँ, जो अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो क्या कहते हैं वो, मुझे मतलब कि लोगों को बड़े मैसेज आ रहे हैं, सर हमें, उन्होंने कहा था कि 1 मंथ के अंदर या सवा मंथ के अंदर हम आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर देंगे, लेकिन अभी 2-2 माह होने को आ गए हैं, 50-50 दिन होने को आ गए हैं, तो अभी हमारे क्यों नहीं आए हमारे। तो मतलब कि अब हमने फाइल सबमिट करवाने का या हमारा केस सबमिट करवाने का टाइम भी हमारे सर के ऊपर आ गया। तो देखें, ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आप सिर्फ वही बात लक और दुआ करें, अल्लाह पाक आपके लिए बेहतर करें। अगर आपका रोज़गार लिखा होगा तो आप इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और रहेगी इनकी बात कि ये आपको अगर जो भी टाइम देते हैं तो उस पर निसार मत किया करें। इनका टाइम कभी भी कंफर्म नहीं होता, इनका टाइम हमेशा आगे पीछे ही होता है। तो हाँ, एक इंतज़ार बड़ी बुरी चीज़ है, जो हमें इंतज़ार होता है, काश आज कॉल आ जाए, काश कल कॉल आ जाए हमारे के मतलब कि आगे अपना, अगर किसी का कोई पासपोर्ट है तो पासपोर्ट रिसीव कर लें, डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड के लिए दिए हैं तो वो अगर रिसीव कर लें। तो ये सारी चीज़ है, बस हौसले और सब्र से काम लें। ये स्पेन है, ठीक है, इधर कुछ भी हो सकता है। तो बाकी अगर टाइम गुजर भी जाता है तो फिर ज़ाहिर बात, अपने प्रोसीजर को दोबारा से स्टार्ट करें, अपने लेटर रिन्यूअल करवाएं, दोबारा अप्लाई करें फिर। तो इसी के साथ अब बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा मतलब कि लग रहे हैं या नहीं लग रहे? जी बिल्कुल, वर्क वीज़ा लग रहे हैं, क्यों नहीं लग रहे। और बस ये होता है कि जैसे कि अब आपको बताता हूँ, थोड़ा सा शोर मचा हुआ है कि जी वर्क वीज़ा की रेशो बेहतर हो गई है, माशाल्लाह वर्क वीज़ा आने शुरू हो गए। नहीं, वर्क वीज़ा की जो एक चेन चल रही थी ना टाइम की, वो चेन टाइम की वही चल रही है। अच्छा, इसमें हुआ अब क्या है, जिन्होंने मतलब कि फ़र्ज़ किया, कोई पिछले साल के जनवरी को जमा करवाए थे, जिन्होंने कोई अगस्त में जमा करवाए थे, जिन्होंने कोई मई में जमा करवाए थे, ठीक है, वो सारे उनके पास केस होल्ड होते रहे, ठीक है। अब वो केस जो होल्ड होते रहे हैं ना, वो सारे इकट्ठे कुल मिला के केस, जो उन केस को टाइम हो गया, किसी को 8 माह, किसी को साल, किसी को 12 माह, वो केस उन्होंने अब सोचा कि अब इनको हम निपटा दें। तो उन्होंने क्या किया, 8 माह वाले का केस भी उठाया, 12 माह वाले का भी उठाया, 14 माह वाले का भी उठाया, 5 माह वाले का भी उठाया। उन्होंने कोई 2, 4, 5, 6 केस इस तरह 10 निपटा दिए। और वो इस तरह, जो जैसे कि लोग जो कोई यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो किसी तरह हमारे इस ग्रुप्स में हैं, वो बताते हैं जी हमारे वीज़े आ गए, माशाल्लाह जी हमारे वीज़े लग गए। तो लोग समझते हैं रेशो बेहतर हो गई है, ये इनका टाइम कम हो गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई टाइम कम नहीं हुआ। कहने का मकसद यही है कि इनका सिर्फ क्या कहते हैं, उन्होंने जो आपका सारा मतलब कि वीज़ा से रोके हुए थे, वो एकदम उन्होंने 5-10 वीज़ा निकाले हैं और हमने कहा जी टाइम बेहतर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने टाइम टू टाइम ही चाह रहे हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम ही आपको वर्क वीज़ा इंशाल्लाह मिलेंगे, जैसे वो चाह रहे हैं। और वर्क वीज़ा का टाइम फिर वही आपको बता रहा हूँ, मेरी हर बात में वही है कि लक और किस्मत। ऐसे लोग भी हैं जिनके महीने में लग के आए हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनको 15-15, 16-16 माह हो गए हैं, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। तो बाकी डिपेंड ऑन द हर वीडियो में यही कि आपके केस पे डिपेंड करता है, आपके मतलब कि कंपनी पे डिपेंड करता है, किस कंपनी का आप वर्क वीज़ा ले रहे हैं, कौन निकलवा के दे रहा है, किस कैटेगरी का वर्क वीज़ा है। कैटेगरियों पे बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैटेगरी क्या है। तो हमारे मतलब कि बहुत से दोस्त पूछते हैं, सर छोटे तबके की कैटेगरी मतलब उसमें हमारे वीज़ाज लग जाएंगे, जिसमें लाइक कोई मैकेनिक है, कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, कोई भी है, कोई ये शटरिंग वाला है, तो बिल्कुल लगेंगे। अगर आपके पास किसी अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी का वहाँ से कोई वर्क परमिट निकल के आया तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। अगर उनके पास पहले भी लेबर है और मजीद या एम्बेसी को लग रहा है कि उनको लेबर चाहिए, तो आपके वीज़ा लगेंगे। और रहेगी रिजेक्शन की बात, अगर रिजेक्ट होने हैं तो रिजेक्ट भी होंगे, अगर आप किसी की छोटी मोटी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके कोई वर्क परमिट लेंगे तो। और वर्क परमिट के साथ है एक और आजकल बात चल रही है, वो भी मैं ज़रा कंफर्म कर दूं, मुझे मेरे ग्रुप में भी चल रही है कि सर जैसे कि हम पहले मतलब कि कोई सऊदीया, कोई दुबई, कोई कहीं भी गल्फ़ कंपनी में गल्फ़ कंट्री में रह के आया, तो वो 5 साल से ज़्यादा रह के आई है, उसको 5 साल हो गए, तो उसको अपना वहाँ से करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ रहा है। और एम्बेसी मांगती है, बिल्कुल मांगती है, उनको बनवा के देना पड़ता है, क्योंकि वो चेक करते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो उधर नहीं है, क्योंकि आप अब उनके मुल्क में काम करने जा रहे हैं। आप कोई लड़ाई झगड़े वाले, कोई फसाद वाले बंदे तो नहीं है, आप इस मुल्क में आराम से काम करेंगे, हमारे में कोई मसला मसाइल तो नहीं पैदा करेंगे। तो इस वजह से वो आपका सारा स्टेटस चेक करते हैं को। और ऐसे लोग भी हैं, वो बेचारे, उनके मतलब कि वो जो पहले गल्फ़ कंट्रियों में रह के आए थे, जब स्पेन का वर्क वीज़ा अप्लाई किया, स्पेन ने एट अ टाइम उनको बताया, तो वो अपना मतलब कि पीसीसी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट निकलवाते उनका टाइम गुजर गया, उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गए। और कम से कम जो उधर से अब गल्फ़ से हम जो पीसीसी निकलवाते हैं अपना, उसका भी खर्चा 3-3, 4-4 लाख, 6-6 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, वो भी लोग करते हैं। तो फिर जाके दोबारा से फिर अपने मतलब वर्क परमिट का रिन्यूअल करवा के दोबारा अप्लाई करते हैं। इस तरह के सीन भी होते हैं। तो यही ताज़ा तरीन सारी सूरत हाल थी। जो वर्क परमिट पे जो टाइम लग रहा है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको आज 4 माह हो गए, 5 माह हो गए, 8 माह हो गए, कोई मसला नहीं, आप सब्र करें, तहम्मुल करें, और कमेंट्स में सबको नीचे बताया करें कि मेरा वीज़ा आ गया या मेरे वीज़े को जमा हुए ये दिन हो गए हैं, ये मेरे साथ ये मसला हुआ है, ताकि दूसरों की हौसला अफजाई हो और दूसरों को भी पता चले
कि ये काम इस तरह हो रहा है, ठीक है। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं BLS में, उनसे कुछ रिपोर्ट लेके आपको देता हूँ, और कुछ आप लोगों की मिली जुली सारी राय होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोगों तक वीडियो पहुँचाता हूँ। तो ये थी सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके प्यार का जो आप लोग दे रहे हैं, जो मेरे चैनल को सराह रहे हैं, देख रहे हैं। और एंड ऑफ द एंड आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।